नमस्कार स्टूडेंट्स। अपन ने पढ़ा था मंत्रिमंडल की विशेषताएं पढ़ी थी आपने। कौन से? ब्रिटेन के संविधान की। अपन क्या पढ़ रहे हैं? ब्रिटेन का संविधान पढ़ रहे हैं। उसमें आपने पढ़ा था कि मंत्रिमंडल की विशेषताएं क्या क्या थी। आज अपन पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिश और अमेरिका, है ना, ब्रिटिश और अमेरिका विधि निर्माण प्रक्रिया में तुलना, यानी ब्रिटेन के संविधान और अमेरिका के संविधान की विधि निर्माण में क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि ब्रिटेन में अर्थात इंग्लैंड में, ठीक है ना, इंग्लैंड में प्रत्येक विधेयक के 3 क्या होते हैं? वाचन होते हैं। कहाँ पे होते हैं? इंग्लैंड में। ऐसा ही क्या है अमेरिका में भी। इंग्लैंड में क्या है? संसद होती है, अमेरिका में कांग्रेस होती है। तो अमेरिका में कांग्रेस में भी प्रत्येक विधेयक के 3 ही वाचन होते हैं। पहली आपकी ये समानताएं हैं। दूसरी समानताएं हैं कि इंग्लैंड में एक सदन से पारित होने के बाद विधेयक दूसरे सदन को भेजा जाता है। एक सदन में विधेयक पारित हो जाता है तो उसको दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। अमेरिका कांग्रेस में भी क्या है? ऐसा ही होता है। कैसा होता है? एक सदन में पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है। तीसरी जो समानताएं हैं कि इंग्लैंड में दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने पर विधेयक के लिए शासनाध्यक्ष की स्वीकृति आवश्यक है। जो शासन का अध्यक्ष है, जो ब्रिटेन का जो राजा है, उनका क्या है? स्वीकृति आवश्यक मानी गई है। और अमेरिका में क्या है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक माना गया है। अगली जो समानताएं हैं कि इंग्लैंड में सदन की समितियां संबंधित विधेयक पर महत्वपूर्ण विचार करती है। सदन में समितियां संबंधित विधेयक पर महत्वपूर्ण विचार करती हैं। और अमेरिका में क्या होता है कि संबंधित विधेयक पर विचार करती है। वहाँ पे भी क्या करते हैं? संबंधित विधेयक पर विचार किया जाता है। अब ये तो आपने क्या देखा? ब्रिटेन और अमेरिका की विधि निर्माण की प्रक्रिया में समानता है। आगे जो आप देख रहे हो, इन दोनों में, ब्रिटेन और अमेरिका में विधि निर्माण में कौन सी असमानताएं पाई गई हैं। तो सबसे पहली जो असमानता है, ब्रिटेन में विधेयक सार्वजनिक, असार्वजनिक, शासकीय, अशासकीय आदि में विभाजित किए जाते हैं। ठीक है। और अमेरिका के अंदर क्या बताया गया है कि विधेयक को इस प्रकार विभाजित नहीं किया जाता है। आपने इस ब्रिटेन में पढ़ा है कि सार्वजनिक, असार्वजनिक, शासकीय, अशासकीय, ठीक है। ऐसा आपने जो ये विधेयक है अमेरिका में ऐसा नहीं किया जाता है। अमेरिका में सरकारी विधेयक नहीं होते हैं क्योंकि राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल भी जब विधेयक को प्रस्तुत करते हैं तो किसी साधारण सदस्य के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता है। अगली जो असमानता है, इंग्लैंड में विधेयक का प्रस्तुतिकरण 3 विधियों से होता है। साधारण प्रस्तुतिकरण, 10 मिनट के नियम का प्रस्तुतिकरण तथा विधेयक की व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाला प्रस्तुतिकरण। अमेरिका में जो प्रस्तुतिकरण की विधि है वो क्या है कि पहली प्रकार की विधि से मिलती जुलती है। पहली जो विधि है वो ब्रिटेन से मिलती जुलती है, जिसके अंतर्गत विधेयक के प्रस्तुतकर्ता को विधेयक पर केवल अपने हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और उस पर एक शब्द भी कहने को आवश्यकता नहीं होती है। जो कह दिया वो डन है। अगली जो असमानता है, इंग्लैंड में विधेयक लिपिक द्वारा विषयवार नहीं छांटा जाए। इंग्लैंड में प्रथम वाचन के बाद छपाई होती है। इंग्लैंड में प्रस्तुतिकरण और प्रथम वाचन दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है। अमेरिका में विधेयकों की छांट विषयवार की जाती है और विधेयकों की छपाई ही स्वयं प्रथम वाचन होती है। अमेरिका में समय की दृष्टि से प्रस्तुतिकरण व प्रथम वाचन दोनों अलग अलग होते हैं। अगली असमानताएं हैं, इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में विधेयक समिति को द्वितीय वाचन के बाद दिए जाते हैं। वहाँ विधेयक के सिद्धांतों पर विचार एवं निर्माण संसद करती है। ठीक है। अमेरिका में क्या करता है? विधेयक द्वितीय वाचन से पहले समिति को दिए जाते हैं। वहाँ विधेयक के सिद्धांत व उसकी उपयोगिता के विषय में विचार व निर्णय समिति में ही हो जाते हैं, यानी वहाँ पे फिर बार बार में उसको चेंज नहीं करते हैं।
अगली असमानता है कि ब्रिटेन की समिति किसी विधेयक को सिद्धांत अनुपयोगी समझकर या अन्य किसी कारण से रद्द की टोकरी में नहीं डाल सकते, जो कर दिया वो डन है। अमेरिका समिति की शक्ति इंग्लैंड की समितियों से अधिक है तथा वे ऐसे किसी भी विधेयक को समाप्त कर सकती है जिन्हें वे ठीक न समझे। ठीक है, तो इसलिए अमेरिका की ये अगली असमानता है। आगे है, इंग्लैंड में द्वितीय वाचन में विधेयक के सिद्धांत स्वीकार किए जाते हैं और फिर केवल उसका रूप ठीक करने के लिए विधेयक समिति को दिया जाता है। अमेरिका में पहले वाचन के बाद ही विधेयक समिति को भेज दिया जाता है और समिति उसके सिद्धांतों में व उसके रूप में भी परिवर्तन कर सकती है। अगली असमानता, तृतीय वाचन के समय इंग्लैंड में मतदान प्राय बताने वालों के द्वारा ही खड़े होकर होता है और अमेरिका में जवानी खड़े होकर बताने वालों के द्वारा तथा हाँ व न कहकर होता है। चौथा ढंग प्रयोग में लाया जाता है। अगली जो असमानता है कि इंग्लैंड में कॉमन सभा व लोक सभा में मत के न होने पर लोकसभा विधेयक को 1 माह तक तथा अन्य विधेयकों को 1 साल तक के लिए रोक सकती है, लेकिन अमेरिका में कोई भी विधेयक दोनों सदनों के मत के बिना पारित नहीं हो सकता, यानी दोनों के विचार होने चाहिए, दोनों के विचारों के अनुसार ही उनको विधेयक को पारित किया जाता है। इंग्लैंड में दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर राजा को स्वीकृति प्रदान करनी ही पड़ती है। अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए आवश्यक नहीं है, वह चाहे तो विधेयक को वीटो भी कर सकता है, यानी रोक भी सकता है। यानी इंग्लैंड में यदि एक बार विधेयक पारित हो गया तो इसके राजा को स्वीकृति देनी ही पड़ती है, लेकिन अमेरिका में यदि ऐसा है तो उसको वीटो भी कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आपने जो अमेरिका और ब्रिटेन की ब्रिटेन उसकी विधि की जो निर्माण प्रक्रिया है इसकी तुलना आपने देखी है, समानताएं और असमानताएं देखी है, समानताएं भी पढ़ी हैं और असमानताएं भी आपने इसमें पढ़ी हैं।